कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित पुण्य आत्माओं एवं महानुभाव, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सोच, विचार, भावनाएं अलग अलग तरीके की हो सकती है। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी इस संसार में भांति भांति के जीव। अलग अलग सोच विचार के लोग हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। और वो भी दो प्रकार के लोग हैं, उनमें भी कुछ धर्मात्मा जीव हैं और कुछ कर्म करने वाले कर्मात्मा जीव। और जो कर्म करते हैं, उन कर्म करने वालों के जीवन में जो संसार में रह कर के मात्र संसार में भोग विलासता भोगी और भोग भोगना उनका जीवन, ऐसे वो सांसारिक जीव, उनके मन में एक ही होड़ रहती है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। और ये सोच ऐसा नहीं है उनके जीवन में हो, धर्मात्मा के जीवन में भी ये विचार हो सकते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, ऊपर उठूं, कुछ आगे बढ़ के दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं। आज प्रत्येक नौजवान पीढ़ी के मन में यही विचार भावना है कि मैं अपने जीवन में कुछ करके दिखाना चाहता हूं। चाहे तो वो अपने माता पिता को कुछ करके दिखाना चाहता है, या फिर अपने यार दोस्तों को, या फिर अपनी कोई व्यक्ति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बच्चे माता पिता के लिए, माता पिता बच्चों के लिए, कोई भी व्यक्ति हो कुछ करके दिखाना जरूर चाहता है। धर्म के जीवन में भी जो धर्मात्मा लोग हैं उनके जीवन में भी ऐसा होता है कि वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे वो वैराग का आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे भगवान की पूजा भक्ति का क्षेत्र हो, चाहे दान धर्म का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कभी कभार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। एक के बाद एक नाकामयाबी हमें प्राप्त होती रहती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। जो लक्ष्य हमने बनाया है वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाते। उस समय हमारे मन में आता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, और व्यक्ति जब सवालों के जवाब नहीं प्राप्त करता तब उसके अंतरंग में हताशता, उदासता, निराशता, ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसके मन में अंतरंग में घर कर जाती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी डिग्रियां फाड़ देते हैं। कुछ लोग धर्म के क्षेत्र में होते हैं कि जैसे उनका बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है, माता पिता बीमार हैं, और वो जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि विश्वास है कि भगवान की भक्ति करने से स्वास्थ्य मेरे पिता का, मेरी माता का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य जरूर ठीक होगा। सेठ धनंजय थे, उन्होंने अपने बेटे का स्वास्थ्य भगवान की भक्ति को करके ही मात्र गंधोदक छिड़कने मात्र से उस बच्चे का स्वास्थ्य ठीक कर दिया। अब किन्हीं के जीवन में चमत्कार हो जाता है, लेकिन किन्हीं के जीवन में चमत्कार नहीं होता और पत्नी मर जाती है, माता पिता को खो बैठता है, या बच्चा चला जाता है। उस समय में वो इतना हताश, उदास, निराश हो जाता है कि कुछ लोग तो धर्म नहीं छोड़ देते हैं। ऐसा गिरावट, ऐसा माइनस पॉइंट उनके जीवन में आता है, इतना गिरावटपना आ जाता है उनके जीवन में कि वो धर्म ही छोड़ देते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, धर्म ही नहीं कर पाते हैं। और जीवन में सोचते रहते हैं काश उस समय में थोड़ा सा और मेहनत कर लेता है, थोड़ी देर और श्रद्धा रख लेता तो क्या पता मेरा काम बन जाता। तब उस समय मन में आता है कि जब व्यक्ति किनारे पे खड़ा हो और डुबकी लगाने के लिए तैयार ही था, लेकिन सफलता जब उसके हाथ में ही मिलने वाली थी, उस समय उसे कोई अगर संबोधन दे देता, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देता, तो शायद वो आगे बढ़ जाता और सफलता उसे प्राप्त हो जाती। लेकिन किनारे पे आकर के लौट के जाना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देश का राष्ट्रपति ना बनना चाहे, प्रधानमंत्री ना बनना चाहे।
कौन व्यक्ति ऐसा है जो धर्मात्मा हो और धर्मात्मा के जीवन में वो अपना यश ना बढ़ाना चाहे, मंदिर या समाज में अपनी प्रतिष्ठा ना बनाना चाहे? ऐसा कोई बच्चा होगा जो ये ना सोचता हो कि मैं अपने जीवन में बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर के अपने माता पिता के हाथ में थमा दूं और उनको कह दूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ करके दिखा दिया है। लेकिन उनके जीवन में कभी कभार वो हताश जब हो जाते हैं तो उनकी सवाल ये आता है कि हमें काश आगे बढ़ने का कोई सूत्र दे दे। लेकिन वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब परिवार, यार दोस्त, मित्र नाते रिश्तेदार सबके पास जाते हैं, भगवान के आगे गुहार लगाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता और वो मात्र एक किनारे पे खड़े हुए व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। समुद्र की लहरों को देख करके समुद्र पार नहीं होता, नदी की गहराई को सोच विचार करके नदी पार नहीं होती। नदी और समुद्र दोनों तैरने पड़ते हैं, तब जा कर के ये दोनों पार होते हैं। महानुभाव, आगे बढ़ने की कुछ सूत्र हैं। हम जब पढ़ते हैं क्लासों के अंदर, चाहे 10वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, 11वीं क्लास हो, इन क्लासों में, कक्षाओं में कुछ ऐसे लोगों के चरित्र आते हैं जिनको पढ़ कर के उन बच्चों को एक पॉजिटिविटी मिले, सकारात्मक ऊर्जा मिले कि ये जीवन में अपने फर्श से अर्श की ओर ये पहुँच चुके, जमीन से आसमान की ओर पहुँच चुके, चांद तारों पर पहुँच चुके। उन लोगों का जीवन पढ़े और उनके संघर्ष को पढ़े कि उन्होंने क्या किया। लेकिन ये गॉड गिफ्ट हर किसी के पास नहीं होता, हर किसी के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। उस समय में हम क्या करें जब हम आगे बढ़ना चाहें, हमारे पास कोई सूत्र ना हो तो हम आगे बढ़ें कैसे? क्योंकि जो भी व्यक्ति ऊपर उठा है, आगे बढ़ा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं गुरु का हाथ, भगवान की कृपा या फिर उसका कोई पुण्य उदय में होगा, जिससे कि वो बड़े से बड़ा आदमी बन जाता है। महानुभाव, आगे बढ़ने के कुछ सूत्र आचार्यों ने बताए हैं जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैन धर्म में रोज रोज, दिन प्रतिदिन हताशता, उदासता, निराशता व्यक्ति के जीवन में आती है और धर्मात्मा के जीवन में आती है। लेकिन जैन धर्म में उन हताशता, निराशता, नकारात्मकता सोच से लड़ने के लिए बहुत सारे सूत्र हमारे आचार्यों ने पहले से दिए हैं। 3 सूत्र ऐसे हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। पहला सूत्र, हम अपने जीवन में एक सूत्र याद रखें कि जो है सो है। एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन हमारे जीवन में काम बहुत आता है। जब कभी हमारे जीवन में विघ्न आए, उस समय ये सूत्र काम आता है। चिंतन करके आगे बढ़ सकते हो, जो है सो है। क्या करोगे? ये संसार क्या है? जो है सो है। कोई ऐसा नहीं है कि नया ही चल रहा हो, वही प्रकृति है, वही एक इंद्रिय जीव है, वही पहाड़ है, वो पृथ्वी है, वही नदी है, वही आकाश है, वही सूरज, वही चांद, वही तारे, वही सुख है, वही दुख है। बस अंतर इतना है कि चेहरे बदल गए हैं, शरीर बदल गए हैं, सोच विचार बदल गए हैं। ये परंपराएं, ये परिपाटियां, ये व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। आज भी किसी को भोग भूमि के पहले काल में अगर जाना है तो उसकी व्यवस्था व्यवस्थित है। भरत क्षेत्र से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक, ये 7 क्षेत्रों के अंदर सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की है। हेमवत में तीसरा काल है, हरि में दूसरा काल है, देवकुरु उत्तर कुरु में पहला काल है। जिसको अगर मर के भोग भूमि में जाना है तो पहले, दूसरे, तीसरे काल में जा सकता है। पंचम काल के अंदर ऐसे 123 पुरुष होंगे जो इस पंचम काल में साधना करके समाधि करेंगे और समाधि धारण करने के बाद मरण करके वो विदेह क्षेत्र में चौथे काल में जन्म लेकर के पुनः मुनि दिगंबर अवस्था को धारण करके अपनी शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस पंचम काल के कुछ पड़ाव बनाए हैं, 7 पड़ाव बनाए हैं। पहला पड़ाव जिसमें 64 पुरुष होंगे, दूसरे में 32, तीसरे में 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। इस प्रकार ये 21,000 वर्ष का पंचम काल समाप्त होगा और 123 पुरुष यहाँ से समाधि करके विदेह क्षेत्र में जाके जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे। चौथे काल की भी व्यवस्था है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे काल की व्यवस्था है और उसके साथ साथ लवण समुद्र के पास जो कुंभोग भूमि थी है, वहाँ पंचम काल की व्यवस्था है। महानुभाव, ऐसा नहीं है कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। हमें अपने जीवन को जीना है। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य बनता है तो मनुष्य बनने की और देव प्रयाग को प्राप्त होना है, किसी को देवगति को जाना है तो उसकी देवगति की व्यवस्था व्यवस्थित है। 16 सर्ग दिए हैं, नवग्रह दिए हैं, 9 अनुदिश दिए हैं, 5 अनुत्तर विमान दिए हैं, सर्वार सिद्धि दी।
अगर कोई व्यक्ति नीचे जाना चाहता है तो उसके नरक गति की व्यवस्था व्यवस्थित है। पापियों के लिए, पाप करने वालों के लिए नरक गति की 7 नरकों की व्यवस्था बनाई है, उनकी बिलों की व्यवस्था बनाई है, दुख देने की व्यवस्था बनाई है, दुख की सामग्रियों की व्यवस्था व्यवस्थित है। हमें तो अपना जीवन जीना है, इसलिए कहा कि जो है सो है, अपना जीवन जियो। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। ये मनुष्य पहले भी थे आज भी हैं, तिरंज पहले भी थे आज भी हैं, तीनों लोग पहले भी थे आज भी हैं। इसलिए आगे बढ़ने का अगर कभी हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। धर्मात्मा भी कभी कभार उदास हो जाता है, तो उस समय वो सोच ले कि ये चीज़ तो बनी रहेगी, जो है सो है, विघ्न आएंगे, आ गया ठीक है, चला जाएगा। सुख कह गया जाते जाते दुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में सुख दुख से मत डरो। सुख आते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग किसी के मरने पर रोते हैं। महिलाओं की एक बहुत बड़ी अच्छी आदत है, रोने में बहुत एक्सपर्ट है। रो कर के वो बताती हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि रोती क्यों हो, कि मेरा पति मर गया। तो अगले दिन वो 200 लोगों को फिर साथ लेके आया। उसने कहा ये क्या हुआ, सबसे कहा रो। तो वो महिला पूछने लगी क्यों रुलाया सबको, तो कहने लगा रोने से पति जिंदा हो जाएगा इसलिए मैंने रुलाया। उस महिला ने कहा ऐसा कभी हुआ है क्या, तो तुम तो कल रो रही थी। जिंदगी में हताश उदास होने से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। अगर बढ़ना है तो अपने जीवन में कुछ सूत्रों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो मर गया वो जीवित नहीं हो सकता, आने वाले को और जाने वाले को रोक नहीं सकता। जिसका जन्म होना है उसका जन्म होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जिसका मरण होना है मरण होके रहेगा, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाएं, चाहे महावीर भगवान भी जन्म ले लें, उसको कोई नहीं बदल सकता। आदिनाथ भगवान अपने पौत्र को नहीं बदल सके। भरत चक्रवर्ती का वो पौत्र मारीच 363 मत चला दिए, लेकिन वो उसका कल्याण नहीं कर पाए। पिता तीर्थंकर, दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती और पुत्र की दुर्गति, ना तो चक्रवर्ती बदल पाए, ना कामदेव जैसा भाई बाहुबली बदल पाया, ना कुलकर परदादा बदल पाए, ना दादा आदिनाथ तीर्थंकर वो भी नहीं किसी का भाग्य बदल सके। तो हम किसका भाग्य बदल सकते हैं? इसलिए जो है सो है, अपना पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है, पहला सूत्र। दूसरी बात दी है, दूसरा सूत्र दिया है कि ये सदा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है, दिन के बाद रात और हर रात के बाद एक दिन निकलता है। कोई व्यक्ति अमर नहीं हुआ, कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ रात ना हुई हो, कोई धरा ऐसी नहीं है जिस दिन रात ना हो। महानुभाव, ये सदा नहीं रहेगा। ये सूत्र हमारे जीवन में बहुत काम आता है। 2 भाई थे, आपस में लड़ाई हो गई, दोनों अलग अलग रहते थे। छोटे भाई में गुस्सा ज़्यादा था, कुछ लोगों को इकट्ठा करा और लाठियां लेकर के अपने बड़े भाई को मारने के लिए जा रहा था। रात्रि के अंधकार में हाथ में एक मसाल थी। किसी के मकान में आग लग गई थी, कुटिया में। पास में एक मकान था, उसकी दीवार पे लिखा था, आग की लपटों से वो शब्द जो दीवार पे उकेरे गए थे, वो अक्षर तो पढ़ने में आ गए और उस पर लिखा था ये सदा नहीं रहेगा। उसके भाई ने वो जब ये बात पढ़ी, ये सूत्र पढ़ लिया, तो वो वहीं से वापस लौट गया और पत्नी से कहने लगा मैं ये क्या करने जा रहा था। थोड़ी सी जमीन के टुकड़े पे थोड़े से पैसे के लिए मैं भाई को मारने जा रहा था। ये पैसा क्या है, ये पैसा हमेशा थोड़ी ना रहेगा। हे भगवान, मैं क्या करने जा रहा था। पत्नी से कहा क्या करूं। पत्नी ने कहा जाके क्षमा मांगो। भाई के पास जाकर के क्षमा मांगने लग गया। भाई ने कहा मैं तो डांट रहा था पिता के रिश्ते से कि मैं एक बड़ा भाई हूँ, मैंने तो डांटा था, डांट करके उसी समय भूल गया, मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ। महानुभाव, छोटे छोटे सूत्र बहुत काम आते हैं। पहले छोटे से कागज पे एक सूत्र लिख करके दीवार पर लगा दिया करते थे, सुबह उठ करके उसको देखा करते थे। आज की नौजवान पीढ़ी चाहती है कि मकान ले लिया है, उसकी दीवारों पे गलती से भी हाथ ना लग जाए, नो टच। अगर गलती से भी हाथ लग गया तो दीवार खराब हो जाएगी। पोस्टर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन याद रखना दीवारों को देख करके हमारा जीवन नहीं बदल सकता। किसी ने लिखा है मत सजा दीवारों को, कमरा खाली करना है, बाती सम जल जल के रातों से लड़ना है।
अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। दीवारों को सजा करके कुछ नहीं मिलता। उन दीवारों पे अच्छे कोट्स लिख दिया करते थे और उन पे लिखे हुए वो शब्द पता नहीं जीवन में कब काम आ जाया करते थे। बहू सास से लड़ने जा रही थी, भाई भाई के दूध में जहर मिला करके मारने जा रहा था, लिखा हुआ पढ़ लिया, ये सदा नहीं रहेगा, हे भगवान मैं क्या करने जा रहा था, पिता तुल्य भाई का वध करने जा रहा था, क्षमा मांगी, दीक्षा ले ली। कि पहले के लोगों के सूत्र हुआ करते थे, दीवारें गंदी हुआ करती थी। आज के लोग क्या करते, पहले के लोग कैसे गंदे लोग थे, दीवारी सड़ी हुई दीवारें मिला हुआ करती थी, मकान काला हुआ करता था, फिर भी रह लिया करते थे। अरे तुम पढ़े लिखे अनपढ़ मूर्खानंद चौधरी हो, वो अनपढ़ लोग थे, वो अपने जीवन के सूत्र दीवारों पे लिख दिया करते थे कि काश मेरे जो काम आया दूसरे के भी काम आ सके। इसलिए महानुभाव, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में ये सूत्र हैं, ये छोटे छोटे सूत्र बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। एक सूत्र के अंदर आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जो आचार्य सूत्र लिखते हैं और सूत्र लिखते समय पहले जंगलों से पत्ते लिया करते थे, सीख की तिल्ली, जंगल के अंदर जो तिल्लियाँ पड़ी होती हैं टहनियों की, उसमें से कोई एक छोटी सी तिल्ली निकाल दी और तिल्ली से एक एक पत्ते में छेद कर कर के शब्द लिखा करते थे। उसमें लिखा आचार्यों ने कि उस सूत्र में अगर एक शब्द अक्षर बचता था तो उनको इतनी खुशी होती थी जितनी खुशी एक माँ को संतान उत्पन्न करने पर होती है। और आचार्य उमा स्वामी जी के तत्वार सूत्र में तो इतना लिख दिया कि सूत्र एक रहस्यमय ग्रंथ है, हर व्यक्ति मत पढ़ना। कारण क्योंकि सूत्र जो है उनके अंदर रहस्य छुपा होता है और ये छोटे छोटे सूत्र बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी के तत्वार सूत्र ग्रंथ के ऊपर अन्य अनेक आचार्यों ने लगभग 16 पुस्तकें, एक एक सूत्र पे एक पुस्तक, ऐसी 16 पुस्तकें लिख चुके हैं। सर्वार सिद्धि, तत्वार वार्तिक, राज वार्तिक इत्यादि टीकाएं लिखी हैं आचार्यों ने। एक सूत्र पे रहस्य करते 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 खोलते खोलते व्याख्या करते करते वो लिखते गए। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, जीवन में पता नहीं कब काम आ जाए। ऐसा भी होता है क्या? होता है, छोटा सा सूत्र भी हमारा जीवन पलट सकता है। इसलिए आचार्यों ने दिया पहला सूत्र, अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जो है सो है, जैसा है वैसा है। आज लोग दिखावे में जीते हैं, पहले के लोग दिखावे में नहीं जीते थे। महिलाओं का और पुरुषों का पहले कोई खर्चा नहीं होता था, परिवार का खर्चा नहीं होता था। मंदे जमाने में 1 रुपए की तो 2 रुपए की तो तनख्वाह हुआ करती थी। लेकिन आज 2 लाख की तनख्वाह में भी व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता। कारण पति परेशान है, महिला अपने चेहरे को सजाने में पता नहीं कितना रुपया खर्च कर देती। लैक्मे के प्रोडक्ट चाहिए, ब्लीचिंग करनी है, आईब्रोज बनानी है, काले नीले पीले हरे सारे के सारे कलर चाहिए। पुरुषों में भी जॉसमैन, रोजबेरी, कोबरा, दुनिया भर के तो परफ्यूम चाहिए, डीओ चाहिए। लेकिन पहले के लोग सस्ते नहीं थे, दिखाते नहीं थे। जो चेहरा होता था वही सामने रख दिया करते थे। कहते, कोई टोकता था, अरे सेठ जी तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, ठीक है लगा है, तू हटा दे आके। जो है सो है, इसमें जीते थे, मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे। आज का व्यक्ति दिखावे में जीता है, दुकान लोन पे, मकान लोन पे, ऑफिस किराए पे। लोग सोचते हैं करोड़पति चंदा मांगने गए तो भैया करोड़पति है, ला निकाल कम से कम 11 लाख की रसीद तो कटवाओ। कहता भैया 11,000। एक ये क्या, दुनिया भर की आइटम है, फैक्ट्री चला रहा है, ऑफिस है, मकान है, दुकान है, नौकर चाकर सब कुछ। अरे भैया तुम्हें क्या पता, सारा लोन पे। ये दिखावे का जीवन जो है, ये दिखावे का जीवन हमें परेशान करता है। इसलिए पहले के लोग शांत रहते थे, आनंद से जीते थे, मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे। कारण वो जो है सो है, इस सूत्र में जीते थे। दूसरा सूत्र उनके जीवन में रहा करता था कि ये सदा नहीं रहेगा। आज व्यक्ति पता नहीं दुनिया भर की कितनी मेडिसिन खाता है। हर महिला चाहती है कि मैं जवान दिखूं। अरे कभी तो बुढ़ापा आएगा। पहले की बूढ़ी महिला अगर सस्ती थी तो कहा करते थे बूढ़ी घोड़ी लाग लगाम। आज की 80 साल की महिला भी हाथों पे नेल पेंट लगा करके, चेहरे पे लॉलीपॉप लगा करके घूम रही है, कोई मना ही नहीं करता। कारण हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं।
पहले के लोग कहा करते थे भैया ये शरीर नश्वर है, चला जाए ना, मर जाना, मिट जाना है, मट्टी है, मट्टी में मिल जानी है। आज का व्यक्ति कहता है शरीर ही तो काम का है, साथ जाएगा। ये सदा नहीं रहेगा, ये बात सत्य है। ये सूत्र हैं जो हमारे काम आते हैं। मान भाव, जब भी कोई बुरा समय आए तो ये सूत्र काम आएगा, ये सदा नहीं रहेगा। कभी बेटा चला गया, पति चला गया, ठीक है, जाना तो सबको है ही। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से जाता है, किस बात का दुख करें, मरना तो सबको है। एक राजा था, उसके जीवन में एक सपना आया, ऐसी घटना घटी कि वो सोच में पड़ गया। एक सपना ऐसा आया कि वो दीक्षित हो गया। सपना भी क्या था कि वो रात को सो रहा था और सोते सोते प्रातःकाल उसको अंतिम पहर में एक सपना आया कि उसके 7 बच्चे हैं, वो मर गए। जैसे ही वो उठा, आँख खुल गई, बच्चों के सब मरे हुए देख करके डर के मारे आँख खुल गई और देखा एक भीड़ लगी है, तांता लगा है। तभी उसकी पत्नी आई, उसने पूछा क्या हुआ, वो रोने लगी। उसने पूछा फिर क्या हुआ, कहने लगे तुम्हारे 7 बेटे थे, वो मर गए। वो हंसने लगा, वो सोचने लगा, विचारने लगा, मुस्कुराने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा क्यों हंस रहे हो, सब लगता है पागल हो गया। सबको बुलाया, घर के परिवार के सब सदस्यों को बुलाया, बड़े बुजुर्गों को बुलाया। सब कहने लगे लगता है पागल हो गया, राजा पागल हो गया। उसे पूछा क्या हुआ, कहने लगा मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ कि जो सपने में मरे मैं उन पे रहूं, जो हकीकत में मरे मैं उन पे रहूं। महानुभाव, ये जीवन बड़ा अटपटा है। इस संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है, ये भी सदा नहीं रहेगा। दुख आया है तो जाएगा। याद रखना, जो बाप गरीब है उसकी जो बेटी है, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, अपनी अपनी जिंदगी को टटोल लेना, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का पूरा इतिहास निकाल लेना। जिस लड़की ने गरीबी देखी हो, उस पिता के राज में, उसने पति के राज में अमीरी देखी होगी। जिसने बचपन में दुख देखा, उसने जवानी में सुख देखा होगा। जिसने बचपन में जवानी में पापड़ बेले हैं, पापड़ बेल बेल करके अपना जीवन जिए देखना, उसका बुढ़ापा अच्छा होगा। और जिसने बुढ़ापा बचपन भी बिगाड़ दिया, जवानी भी चली गई और बुढ़ापा भी बेकार है, तो याद रखना उसके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, करोड़पति, अरबपति, खरबपति होंगे। कई गरीब लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको मांग के ले लिया जाता है और वो लड़की घर में कुछ नहीं थी, पोछा मारती थी, आज उसके नीचे पोछा मारने वाली दुनिया भर की बेटियां हैं। ये जीवन का इतिहास है। जिसने सुख देखा है वो दुख भी देखेगा, और जिसने दुख देखा है वो सुख भी देखेगा। जिस बेटी ने अपने पिता के घर में जमीन पे पैर नहीं रखा, देखना उस बेटी ने अपने पति के राज में दुखी दुख देखा होगा। चंदन बाला मखमल पर सोती थी, मखमल पर चलती थी, 56 भोग को खाया करती थी, राजकुमारी की अवस्था थी। लेकिन जब विवाह का समय आया, चर्चा चलने लगी कि इसका विवाह करने का समय है, एक विद्याधर उठा के ले गया, और कौन सी ऐसी बुरी क्रिया नहीं थी जो उसके साथ ना हुई हो। ये जिंदगी का इतिहास है। इसलिए हमेशा अपने दुख के समय में, बुरे समय में जब आप हार जाओ, हताश, उदास, निराश हो जाओ, उस समय सूत्र याद रखना, ये सदा नहीं रहेगा। और महानुभाव, अंतिम सूत्र दिया कि जो भी है सब ठीक हो जाएगा। पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बच्चे दादा की गोद में जाकर के रोया करते थे, नहीं तो पिता की या माँ के आंचल में जाकर के रोने लग जाते थे। तो माँ कहा करती थी, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये सूत्र हम अपने जीवन में याद रखें। आज के लोग हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और उनके अंतरंग में एक नकारात्मकता आ जाती। पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन के शिकार बन चुके हैं। उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है, मैं ये कर ही नहीं सकता, ये बिगड़ गया। किसी के घर में आग लग गई तो वही सोच रहा है कि बस मैं तो बर्बाद हो गया। अब जिंदगी भर उस आग के सदमे से नहीं निकल पा रहा, जबकि दुगना कमा लिया है, दुगना उसकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो गई है। सब रिश्तेदारों ने, समाज ने मिलकर के, सब व्यक्तियों ने मिलकर के उसका साथ दे करके उसकी व्यवस्था बना दी, लेकिन वो वहीं पर स्थिर हो गया है। अपने जीवन में ये सूत्र याद रखो कि ये सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ किसी ने कैसा भी किया हो, लेकिन हम उस समय याद रखें, चाहे वो हमारे अपने पराये हों, प्रकृति क्यों ना हो, बाढ़ आ गई, मकान ढह गया, भूकंप आ गया, मकान गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है। उस समय में याद रखो कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छे दिन भी आते हैं,
ये विश्वास रखो। अपने जीवन में ये 3 सूत्र ऐसे हैं जिनको आप अपने जीवन में याद रखें। महावीर भगवान ने कहा है कि सही दिशा में सही समय पर किया गया पुरुषार्थ तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर और सफलता प्राप्त कराता है। अपने जीवन में सही दिशा का सही समय का इस्तेमाल करें। आज की नौजवान पीढ़ी उनकी सही दिशाएं नहीं हैं, और उसके साथ साथ नौजवान पीढ़ी के पास सही दिशा के साथ साथ सही समय पर सही निर्णय लेने का भी उनके पास समय नहीं है। आज नौजवान पीढ़ी, पहले की एक व्यवस्था थी, बच्ची अगर 15 साल की हो जाती थी तो माता पिता उसके विवाह की तैयारी करना शुरू कर देते थे। 18 साल की उम्र में लड़की की शादी पक्की कर दिया करते थे। 19 साल या 20 साल की उम्र में लड़की विदा हो जाया करती थी। आज लड़कियों से पूछो या लड़कों से पूछो शादी कर लो बेटा 20 साल में, तो कहते हैं माँ भी तो मैं बच्चा हूँ। 22 साल बीत गए, 24 साल बीत गए, अब बच्चा हूँ। 25 साल बीत गए तो कह रहे लड़की चाहिए तो ऐश्वर्या राय जैसी, और फिर 27 साल बीत गए, उम्र निकल गई, चेहरा हो गया बुजुर्ग जैसा, झुर्रियाँ पड़ने लग गई। 30 साल हो गए उसकी उम्र में, अब लोग कहने लगे ये तो लड़का बड़ा है। 32 साल बीत गए, 34 साल बीत गए, अब वो कह रहा है माँ मेरी शादी करा दो। अब शादी क्या कराएं, 2 बच्चों की माँ मिल गई तुम्हें, जाओ शादी ऐसी सी करो। मिलनी थी ऐश्वर्या राय, मिल गई टुनटुन। ये जीवन का सत्य है। सही समय पे सही निर्णय आपको लेना पड़ेगा, सही विचार आपको रखने पड़ेंगे। आपको अपने विचार, अपने सोच, अपने जो क्रिया है, अपना लक्ष्य उसको निर्धारित करके बड़ी सोच लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। महानुभाव, आप अपने जीवन में हताश, उदास, निराश मत हो। ये सूत्र हैं, इनके माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आकाश तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। लोग उनको पढ़ के जीते हैं, लेकिन सोचना कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कितना किया होगा। हर बार गिरे होंगे, उठे होंगे, गिरे होंगे, उठे होंगे। एक चींटी है जो गिरती है, चढ़ती है, चढ़ती है, गिरती है, चिरती है, चढ़ती है, और वो दीवार पर चढ़ चढ़ के गिर गिर के फिर चढ़ती है। और एक ऐसा भी समय आता है वो चींटी मौन रहती है, लेकिन दीवार की ऊंचाइयों को छू करके दीवार को पार कर जाती है। कारण उसके अंदर एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे इस दीवार पर चढ़ना है। वो अपने जीवन में सूत्र लेकर के बैठी है कि मैं अपने जीवन में इस दीवार को चढ़ के दिखाऊंगी, गिरूंगी, बार बार गिरूंगी, लेकिन संभल करके रह के मैं अपने जीवन में आगे बढ़ के दिखाऊँ। महानुभाव, सूत्र हैं जीवन में आगे बढ़ने के। अपने सूत्रों के माध्यम से आगे बढ़ें। विशेष में इतना ही कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा सोच विचार ना करे। सोच ले, विचार कर ले, लेकिन ज़्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आगे बढ़ने वाले अगर ज़्यादा सोचने विचार वाले होते हैं वो सोचते रह जाते हैं। ज़्यादा सोचने और विचार करने से लक्ष्य दूरी बढ़ जाती है, लक्ष्य पर लक्ष्य लंबे हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा सोच विचार न करें। अति शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। सोच विचार के साथ आगे बढ़ें, लेकिन ज़्यादा सोच विचारों के साथ अगर रह जाओगे तो डूब जाओगे, नैया डूब जाएगी, और आप कश्ती से निकल करके जब डूब जाओगे तो फिर आप किनारा नहीं पकड़ पाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।